सतीश प्रकाश जी, और फिर हम ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी के भारत हैं। ये है हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए गौतम जी, अगर कोरोना को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोरोना हिंदू मुसलमान देखता है। देखिए, कोई भी किसी भी तरह की अफवाह, उसका शिकार हमेशा जो सामाजिक रूप से कमजोर है वो होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है वो होता है, जो शैक्षिक रूप से कमजोर है वो होता है। लेकिन कोरोना को लेकर के भारत में पहले दिन से कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम एक माहौल बना रहे हैं। देखिए, आरंभिक अवस्थाओं में जब पूरी दुनिया कोरोना का ओरिजिन चाइना देख रही थी, तब भारत सरकार कहीं ना कहीं ये सिद्ध करने में लग रही थी कि कोरोना का ओरिजिन जो है मरकज है। और भारत सरकार के तमाम प्रवक्ताओं ने कोरोना को सबसे पहले बुर्का बनाया और कोरोना की वैक्सीन के ऊपर चर्चा करने से पहले जिस दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था उस दिन आप देखेंगे कि दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के सतीश प्रकाश जी, किसने कहा था कि कोरोना का ओरिजिनेशन हुआ है वो तबलीगी जमात से हुआ है? ये सतीश प्रकाश जी सबसे पहले नहीं, आप अपने हिसाब से बयान दे देंगे अब और कह देंगे कि तब ऐसा कहा गया था, तो वो ठीक नहीं होगा ना। कब वहां से ओरिजिनेट हुआ, ये किसने कहा था? सर मेरे को नाम बताइए, आपने किसने कहा था? मेरे को नाम बता दीजिए, किस आदमी ने कहा था कि वहां से ओरिजिनेट हुआ है? मैं जब तक आप ये याद करें, मैं शोएब जमाई के पास जाना चाहता हूं। शोएब जमाई, क्या ये उस कौम के साथ विश्वासघात नहीं है जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं? देखिए, जो पैकेज में आपने जो चलाया है अभी नूह में जो अनाउंसमेंट हो रहा था मस्जिद से, मैं समझता हूं कि इसमें आपत्तिजनक बात नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की बात। महाराज, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं शोएब भाई? मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि ऊपर वाले की तरफ से उसका कहर है, ये यहाँ पर गलत पॉलिसीज जो सेंटर की हैं उसकी वजह से ये, और पार्टी ने रेप करा दिया, पार्टी ने फलाना करा दिया, उसकी वजह से ये हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कौम आप पर आपको अपना नुमाइंदा बनाकर चलती है, जिसने आपको संसद तक भेजा है, क्या उनके साथ ये विश्वासघात नहीं है? आप तो अब टीका लगवाने की बात मैं सुनाऊंगा कुछ देर बाद। इन्हीं में से एक है जो महोदय कह रहे हैं कि अब मैं तो टीका लगवाऊंगा। आप दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं और खुद अपने लिए टीके का इंतजाम करा रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, मैं अपना वक्त लेता हूं और आपको पूरा विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, पहला जो सेंटेंस उन्होंने कहा कि भाई ये अल्लाह का कहर है, अगर इसी को हम हिंदी में या आपके शब्दों में कहें तो बहुत सारे लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी भी हिंदू से पूछ लीजिए तो कहे कि भाई भगवान की तरफ से ये यहाँ से आया है। डॉक्टर भी ये कहता है कि अब तो हमने दवा कर दी है, अब दुआ करना चाहिए। ऐसी भी बातें होती हैं। बहुत सारे हमारे महाराज हिंदू पंडित वो भी कहेंगे कि भाई ईश्वर नाराज है, भगवान को खुश करना है, हवन करना है। तो अगर कोई सांसद भी ये कहता है कि भाई यहाँ से अल्लाह को यहाँ से राजी करो या गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, तो इसमें कोई बुराई बात नहीं। हर आदमी अपनी शोएब भाई, बहुत बारीक फर्क है, आप भी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। चाहे हो या उनको एडवोकेट करने के लिए इसको मॉडिफाई मत कीजिए। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, वो बहुत स्पष्ट है। अब देखिए, एक आदमी पर क्या उस पर क्या मैसेज जा रहा है? जो उनके मानने वाले लोग हैं, जो उनको मानते होंगे अपना नुमाइंदा, ये तो सरकार की गलती है। ये सरकार की गलती की वजह से अल्लाह का अजाब है जिसको हम फेस कर रहे हैं। हमको क्या करना है? मास्क लगा के, टीका लगवा के और डिस्टेंसिंग का पालन करके? मैं ये पूछ रहा हूँ। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहीं नहीं कहा है कि वैक्सीनेशन मत कराओ, कभी नहीं कहा है कि गौमूत्र या गोबर लगा के लग जाओ तो कोरोना दूर हो जाएगा। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि 28 लाख लोगों को कुंभ में जमा कर लीजिए और कोरोना फैला दीजिए। एडवर्टीजमेंट दे करके शफीकुर रहमान बर्क साहब रेडियो और टीवी के फिर अब आप दूसरी तरफ से खेल रहे हैं, दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। माफ कीजिए, अभी भी आप ना आप शोएब भाई, अब आप क्या कर रहे हैं? वही जो किया अभी वकार साहब ने, जैसे उन्होंने साध्वी प्रज्ञा का हवाला देकर, मतलब क्या हम गंदगी को गंदगी से साफ करेंगे? एक गंदगी की बात आएगी तो उससे दूसरी गंदगी का हवाला दूसरे पाले में देकर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हो तो यही रहा है। मैं हर्षवर्धन जी के पास जाना चाहूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमारे देश में क्योंकि इसी तरीके से पाले खिंचे हुए हैं, इसलिए ये कबड्डी चलती रहेगी। नहीं दिनेश जी, मैं सुन रहा था और मुझे आज उम्मीद थी कि कम से कम जो AIMIM के प्रवक्ता हैं और शोएब जामेई, ये दोनों लोग कुछ जिसको कहते हैं ना कि ऐसी बात करेंगे जिससे मुसलमान जो बार बार ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सवाल खड़ा होता है कि क्या मौलाना इस तरह से सिखा सकते हैं? क्या सांसद, और ये कोई छोटे मोटे सांसद नहीं है। देखिए, मुरादाबाद से जब ये जीते हैं डॉक्टर ST हसन,
तो 6,49,538 वोट इनको मिले। और जब ये शफीकुर रहमान बर्क जीते तो इनको भी 6,58,006 वोट मिले हैं, यानी 55% से ज्यादा। तो इतना बड़ा जनसमूह इनके पीछे खड़ा है और वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार को संविधान के तहत काम करना चाहिए। ये महामारी अधिनियम के तहत सीधे जेल भेजने का मसला है। और मैं कह रहा हूं कि आपको अगर लगता है कि दूसरे ऐसे ढेर सारे बयान आए तो आप पैरवी कीजिए कि इनको आज गिरफ्तारी कीजिए, जो भी इस तरह का मसला करे उसको गिरफ्तार कीजिए। ये कहने नहीं, ये एहसास हो गया लगता है, कम से कम बर्क साहब को तो हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।